पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर आजम की मुआविन खुसूसी कमर जमान कारा ने भी इमरान खान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हो रहे हैं। कहा कि मुल्क के गंभीर हालात हैं, कोई एक जमात इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। कमर जमान कारा का मजीद कहना है कि सियासत से किसी को भी जबरी बाहर नहीं किया जाना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत आपस में मुशावरत और एतमाद के साथ चल रही है। जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे या जा रहे हैं उस पे पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने के बाद ही फैसले किए जाते हैं। हम तो मुशावरती अमल में जब अपोजिशन में थे तब भी खान साहब को कह रहे थे कि हमें इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए, वे फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत गंभीर मसाइल है, बड़े मुश्किल सूरत हाल है और इसमें आसान सूरत हाल नहीं है। कोई एक जमात इस सूरत हाल का हल नहीं कर सकती। लिहाजा खान साहब की हुकूमत में भी हमने दावत दी, जब हमारी हुकूमत आई तब भी हमने दावत दी। ये तो उनकी तरफ से एतराज़ात या जो भी उनका तर्ज तखातुब था ये उनका था। आज अगर वो इस अमल की तरफ आए हैं तो जो भी होगा वो बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होगा और हमारी हुकूमत की जमातों के अंदर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बगैर बातें हो रही हों। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी कमर जमान कायरा की जानिब से भी इमरान खान से मुज़ाकरात की तस्दीक की गई है और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात तमाम तर इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुई है। इस मुलाकात के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब ने। शाहिद साहब, कहिएगा क्या कशीदा हालात में मुज़ाकरात का होना ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है? क्या पेशरफ्त हुई है अब तक इन मुज़ाकरात में? इस वक्त तक तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो पहले जमात एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थी, गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दोनों जानिब से अब एक रियलाइजेशन है। और जो मेरी इतलात है, जो एक थर्ड पार्टी है गोया कि जो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन का हिस्सा रही है, बुनियादी तौर पर उनकी जानिब से भी एक हुकूमती इत्तेहाद और PTI से कहा गया है कि बेहतर ही होगा कि अगर इलेक्शन कबल वक्त होने भी हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन एक टेबल पे बैठे, तब जाके मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर बैक डोर के जरिए कुछ खास लोगों से गुफ्तगू होगी तो शायद बेहतर अंदाज में मैसेज भी कन्वे ना हो और एक एतमाद का जो एक एलिमेंट है वो भी नहीं आ पाएगा। तो बेहतर ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाया जाए, तो जिसको बाद में मेरी इत्तलात के मुताबिक डिस्कस डिबेट किया गया है खुद कोर कमेटी में और उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है कि बिल्कुल ये होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ हुकूमत वक्त को अंगेज करे और जहाँ पे माशी सूरत हाल है, एक मिसाक मईशत की बात हो रही है, उस हवाले से वो अपनी सपोर्ट दे और साथ में उसके बदले में जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि एक इलेक्शन की डेट आनी चाहिए, उस हवाले से फिर हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर वो आते हैं, बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं और जो अभी तक की इतलात हैं कि इस हवाले से एक इनिशियल डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ भी है, एक मीटिंग हुई भी है, अब उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए और किसी एक नुक्ते पे पहुंचने के लिए अब दोनों तरफ से एक मुस्बत सोच दिखाई दे रही है। तो मेरा ख्याल में यही वो रास्ता है जिसके जरिए से जो भी एक पॉलिटिकल जस्टिफाइड किस्म की डिमांड है उनको हासिल किया जा सकता है। तो पहले मरहले पे तो हम समझते थे कि इमरान खान साहब इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जब वो हुकूमत में भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कौमी अहमियत के मामलात आए हैं जिसके ऊपर उस वक्त की अपोजिशन को बुलाया गया तो वो कहीं दूसरे कमरे में बैठे रहे। अगर सियासतदान मिल्क इस्टेब्लिशमेंट तो आर्मी चीफ के साथ मिलते रहे, लेकिन उस इजलास में वज़ीर आज़म उस वक्त के जो इमरान खान साहब थे वो शरीक नहीं हुए। लेकिन अब उनके सोच में भी बदलाव आया है और उनके ख्याल में जो इस वक्त हुकूमत में बैठी जमातें वो भी एक सियासी हकीकत है और उनके साथ बहरहाल गुफ्तगू और डायलॉग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी जो उनके ख्याल में जस्टिफाइड डिमांड्स हैं वो इलेक्शन की जो डेट के हवाले से बात कर रहे हैं वो हासिल कर पाएंगे। उसके अलावा मुमकिन नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और इसी तरह के डायलॉग होंगे और यही वजह है कि इमरान खान साहब के जो अगर से बार बार लॉन्ग मार्च करने की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, वजह यही है कि बैक डोर से जो उनकी कोई यकीनन मौजूदा सियासी हालात में इस तरह के फैसले और इस तरह की मुलाकातें एक ताज़ा हवा का झोंका है। बहुत शुक्रिया आपका।